This is Syed Hamza from Hashtag Learning. Now we will study the fundamentals of the TypeScript. So today's lecture about variables. फंडामेंटल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट आर वेरिएबल्स? जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल्स जो कि वेरी हो सके, चेंज हो सके, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट वेरिएबल जो है वो एक नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन का नाम है। स्टोरेज लोकेशन से क्या मुराद है? जिसके अंदर हम कुछ भी स्टोर करवा सकें। मिसाल के तौर पर हमें डेटा स्टोर करवाना है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हो सकते हैं, जैसे कि नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बूलियन। तो इसी तरीके से हम जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स को आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो वेरिएबल्स क्या है? बेसिकली एक स्टोरेज लोकेशन का नाम है। इसके अंदर हम डेटा को स्टोर कराने के लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल का जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए। अब वेरिएबल के क्या, किस तरीके से हमें डिक्लेयर करना है, क्या चीज फॉलो करनी है, वो अभी हमें आगे डिस्कस करना है। वेरिएबल्स आर वैल्यूज इन योर कोड दैट कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज ईच टाइप दैट द कोड रन। वेरिएबल्स क्या होती हैं? वो वैल्यूज होती हैं आपके कोड में जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती हैं डिफरेंट वैल्यूज को ईच टाइम द कोड रन। द फर्स्ट टाइम यू क्रिएट अ वेरिएबल, जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो यू डिक्लेयर इट। तो आपने ये याद रखना है कि आप पहले डिक्लेयर करते हो उसको। और डिक्लेयर करने के लिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट ने हमें तीन कीवर्ड्स मिलते हैं: लेट, वॉर और कॉन्स्ट। ये तीन वेरिएबल, तीन कीवर्ड्स की मदद से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में बताया जा रहा है लेट फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम क्या है? हमारा वेरिएबल है। अब वेरिएबल हमें कैसे पता चला ये वेरिएबल है? क्योंकि इसके आगे, इससे पहले लेट का वर्ड लगा हुआ है। लेट ऐसा कीवर्ड है जो कि हमें बता रहा होता है ये वेरिएबल है। और वेरिएबल में हमने क्या स्टोर कराया हुआ है? एक स्ट्रिंग स्टोर करवाया हुआ है। स्ट्रिंग में अली, स्ट्रिंग हमें कैसे पता लगा? क्योंकि डबल कोट्स के अंदर इंसर्टेड है। ये डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो स्ट्रिंग कहलाएगा। तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा इसने अपने अंदर स्टोर करवाया हुआ है। द कॉमनली यूज नेमिंग कन्वेंशंस यूज्ड फॉर द वेरिएबल्स आर कैमल केस। जो कॉमनली हम यूज कर रहे होते हैं नेमिंग कन्वेंशन के लिए, वेरिएबल्स का नाम बनाने के लिए जो सेट, एक रूल सेट हुआ हुआ है, वो क्या है? कैमल केस सेट हुआ हुआ है। कैमल केस से क्या मुराद है? कैमल केस से मुराद है कि हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो तो जो है तमाम लोअर केस में, लेकिन सेकंड वर्ड जो स्टार्ट होगा उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। तो ये कहलाता है हमारा कैमल केस। और इसके अंदर हमने जो है स्ट्रिंग स्टोर करवा दिया अली के नाम से। तो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। वेरिएबल्स नेम। अब वेरिएबल नेम बनाते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना है? तो वेरिएबल नेम बनाते हुए हमें स्पेसेस नहीं लगाने। जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा था, फर्स्ट नेम में स्पेस नहीं था कोई, तो हमें इनके दरमियान में या बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर। अच्छा, वेरिएबल के अंदर हम लेटर्स स्टोर, और लेटर्स के नाम से, लेटर से भी बना सकते हैं, नंबर से भी बना सकते हैं, डॉलर साइन से भी, एंड अंडर स्कोर से भी बना सकते हैं। द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अ लेटर और एन अंडर स्कोर और अ डॉलर साइन। तो फर्स्ट करेक्टर जो होगा वो लेटर होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि पहल नंबर से बना ले। तो लेटर होना चाहिए, ये अंडर स्कोर होना चाहिए, डॉलर साइन होना चाहिए, पहला वर्ड, पहला करेक्टर। सब्सिक्वेंट करेक्टर्स में बी लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। बाकी आगे के जो करेक्टर होंगे वो लेटर भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर भी हो सकते हैं और डॉलर साइन भी हो सकते हैं। नंबर्स आर नॉट अलाउड एज द फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल। नंबर्स अलाउ नहीं है हमारे पहला जो करेक्टर होता है। जैसे कि फर्स्ट था, एफ से स्टार्ट हो रहा था, तो वो नंबर 1 2 3 से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। नाउ मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि यहाँ पे टाइप एनोटेशंस के बारे में बताया गया है। टाइप एनोटेशंस ऑन वेरिएबल्स, yeah, when you declare a variable using const, var और let, you can optionally add a type annotation। टाइप एनोटेशन से क्या मुराद है? कि जब हम वेरिएबल बना रहे हो तो उसके आगे ही हम मेंशन करते हैं कि हम इसको, इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करवाएंगे। कॉलन लगा के हमने क्या करा है? स्ट्रिंग ऐड लिख दिया कि इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करवाने जा रहे हैं। अच्छा, ये ऑप्शनली होता है ये टाइप एनोटेशन, हमें ज़रूरी नहीं है। वैसे लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है कि टाइप स्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। वैसे टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है? जो भी चीज़ हम पहले इसके अंदर स्टोर करवा देते हैं वो उसकी वही अपने अंदर टाइप को इन्फर कर लेता है कि ये, अगर मैं ये नहीं भी लिखता स्ट्रिंग तो ये अपने अंदर स्ट्रिंग ही समझ लेता है कि माई नेम की थ्रू आउट दी जो है वो स्ट्रिंग ही रहेगी। मतलब स्ट्रिंग ही आप इसके अंदर ऐड करवा सकते हो। टाइप स्क्रिप्ट डज नॉट यूज टाइप्स ऑन द लेफ्ट स्टाइल डिक्लेरेशन लाइक इंट एक्स इज इक्वल टू, जैसे जैसे कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, तो इस तरीके से तो वहाँ पे हम क्या करते थे? इंट वगैरह यूज करते थे। तो टाइप एनोटेशन विल ऑलवेज गो आफ्टर थिंग बीइंग टाइप। तो जिस तरीके से यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल के बाद हमने ये बताया
ये हमारी स्ट्रिंग है। तो in most cases this is not needed. Wherever possible, TypeScript tries to automatically infer the type in your code. No type annotation needed. My name inferred as TypeScript. Let my name alive. तो कोड एडिटर में हम चलते हैं, यहाँ पे टीएस कोड में हम गए। टीएस कोड में हमने जो है नया फोल्डर बनाया। नया फोल्डर बनाने के लिए मैंने राइट क्लिक किया फोल्डर, और यहाँ पे हमने V4 लिख दिया। तो V4 में हम गए। यहाँ पे हमने ओपन विथ कोड किया। ओपन विथ कोड में जाने के लिए हम, अच्छा, जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होंगे तो वही दो फाइल बना लेंगे ताकि आपको याद हो जाए कमांड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन कर लेंगे यहाँ से जाके। तो यहाँ पे वही हम कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे जाके। यहाँ पे जाके हम बता देते हैं ये, यहाँ पे जाके हम बता देते हैं कि हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो npm init -y से पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट हो जाएगी, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और, दूसरी फाइल थी हमारी टाइप स्क्रिप्ट की, जो init tsc माइनस इनट हाइफन हाइफन इनट। तो ये हो गया tsc हाइफन हाइफन पैकेज डॉट जेसन, और इसकी फाइल क्रिएट हो गई है। अब हम एक इंडेक्स डॉट टीएस नाम से फाइल बना लेते हैं। डॉट टीएस, इंडेक्स डॉट टीएस में हमें अभी हमने डिस्कस किया था वेरिएबल के बारे में। अच्छा, वेरिएबल को बनाने के लिए हमारे पास तीन कीवर्ड होते हैं, लेट, वॉर, कॉन्स्ट। वॉर जो है वो ओल्डर जावास्क्रिप्ट के लिए यूज होता था। लेट और कॉन्स्ट जो है लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट में यूज हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि लेट के वर्ड से ही इंस्टॉल करें। बाकी आने वाले वीडियोस में हम इनको डिस्कस भी करेंगे डिटेल में, लेट और कॉन्स्टेंट में क्या फर्क होता है। लेट वहाँ पे क्या था, लेट माई, नहीं, जैसे कि यहाँ पे हमने माई नेम के बाद कॉलन लगाना होता है। कॉलन में हमने स्ट्रिंग इसके अंदर स्टोर कराना है। स्ट्रिंग तो इक्वल टू हमजा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है लेट माई नेम स्ट्रिंग हमजा आ गया। कि अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जब होवर किया हमने इसके ऊपर, तो लेट माई नेम स्ट्रिंग ही दिखा रहा है ये। तो इसी तरीके से जो हमने डिस्कस करा था, अब दूसरा वेरिएबल हम बना लेते हैं। लेट, जैसे कि वहाँ पे हमने पढ़ा था नंबर से हम कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। नाइन नम इज इक्वल टू स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप वेरिएबल डिक्लेरेशन अनएक्सपेक्टेड है कि आपने के नंबर से स्टार्ट कर दिया। अब मैं नंबर हटा दूंगा तो ये सही हो जाएगा नम। तो इसी तरीके से, और ये वाली जो ऊपर वाली केस है वो कैमल केस कहलाता है। ये मैंने बताया था, फर्स्ट वर्ड जो है आपका लोअर केस में होता है और सेकंड वर्ड जब स्टार्ट करते हो तो उसका फर्स्ट कैपिटल होता है। तो ये कैमल केस कहलाता है इस तरीके से। बाकी आप अंडरस्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पहला वर्ड जो है आपका डॉलर भी हो सकता है इस तरीके से, लेट डॉलर, लेट डॉलर, डॉलर और कप, या वो कर लेते हैं हम स्टोर। स्टोर नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। स्टोर में डिफरेंट चीज़ें हैं, इसके अंदर भी हम स्ट्रिंग ही रख देते हैं। स्टोर में हमारे पास शेयर्स हैं। तो हमने ये बता दिया कि अब यहाँ पे हमने टाइप नहीं दी, तो इसने टाइप क्या कर लिया अपने अंदर खुद ही ऑटोमेटिकली इन्फर कर ली, जो कि हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। यहाँ पे मेंशन हो रहा है, जब हम इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है स्टोर की जो टाइप है वो स्ट्रिंग ही है। अब मैं स्टोर में अगर इसकी टाइप चेंज करने की कोशिश करूंगा, डॉलर स्टोर इक्वल टू 9, अब ये मैं नंबर मैंने इसके अंदर लिखने की कोशिश करी, आपने देखा कि इसने क्या कर दिया, एरर दे दिया, द टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। कि अब इसके अंदर आप नंबर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्ट में इसकी स्ट्रिंग टाइप डिक्लेयर करी हुई है। तो ये चीज़ों का हमने ख्याल रखना है कि बाकी जो है लेट के नाम से आप, अच्छा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिक्लेयर कर रहे हो तो चीज़ों को सही है। जैसे चैनल के नाम से एक बना लेते हैं कीवर्ड, लेट या माई चैनल, लेट चैनल। अब इसको हमने टाइप दे दी स्ट्रिंग, हमने डिक्लेयर कर दिया। इसको कहते हैं डिक्लेयर करना। अभी तक मैंने इनिशियलाइज नहीं करा कि लेट चैनल स्ट्रिंग है। अब चैनल का हमने की वेरिएबल तो बना लिया,
लेकिन इसके अंदर कुछ भी डेटा स्टोर नहीं करवाया है, इनिशियलाइज नहीं करवाया। इनिशियलाइज अब मैं करवा लेता हूँ। चैनल हमारे पास एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू मैं इनिशियलाइज करा रहा हूँ। इनिशियलाइज कब होता है, जब इक्वल टू का वर्ड लगाते हैं, तो ये इनिशियलाइज में करवा रहा हूँ। चैनल स्ट्रिंग है, तो मैं हैशटैग लर्निंग, राइट। तो ये इस तरीके से हमारे पास डिक्लेयर हो गया। वेरिएबल को हमने पहले डिक्लेयर कराया, फिर उसकी वैल्यू असाइन कर दी या इनिशियलाइज कर दी। तो इसकी मैं वैल्यू अब चेंज भी कर सकता हूँ। चैनल अगर मैं करूँगा हैशटैग ही करूँगा, तो ये हैशटैग हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू चेंज हो गई। अब जब मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा, कंसोल डॉट लॉग मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, चैनल को जब मैं प्रिंट कराऊंगा, मेरे पास वैल्यू चेंज हो गई है, हैशटैग आ जाएगी। तो ये मैं जब मैं पहले मुझे कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के लिए क्या करना होता है, TXT और इंडेक्स डॉट टीएस, इंडेक्स डॉट टीएस, ये हमारी फाइल कंपाइल हो गई। ये देख सकते हैं आप, इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल हो गई है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस हैशटैग। आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू चेंज हो गई है। ओके, सो ये कुछ हमने टाइप एनोटेशन देखी कि वेरिएबल किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से इसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। तो यही हमारे पास स्लाइड में मेंशन था। यहाँ पे जो है मैं ये डिस्कस कर रहा था, लेट माई नेम, टाइप एनोटेशन देखे, वेरिएबल देखे, राइट। अच्छा, कमेंट्स का जो है, कमेंट्स में ये है कि आप इनको कमेंट्स करने के लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल स्लैश कर। अब मुझे इसको यूज नहीं करना, कंट्रोल स्लैश कर दिया है मैंने कि अब इस लाइन का मेरे प्रोजेक्ट से लेना देना कुछ नहीं है। कमेंट्स का काम क्या होता है, कमेंट्स का जो होता है वो डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये इसका कोड से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब कोड के दौरान ये एग्जीक्यूट नहीं होता। ये हमारे आसानी के लिए, हमारी इंस्ट्रक्शंस के लिए कुछ मेंशन होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देता हूँ दोबारा, कंट्रोल स्लैश दबा के। अब मैंने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने डबल स्लैश दबा दिया। अब मैं लिख रहा हूँ मेकिंग वेरिएबल। ये मैंने अपने याद दहानी के लिए कि मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। जब हम आगे प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे कुछ हम डिफरेंट चीज़ें अपने कोड को रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ कमेंट अगर हमें मेंशन करना जरूरी है, तो वहाँ पे मेंशन कर देते हैं इस तरीके से। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द टूडेज लेक्चर। थैंक यू फ्रॉम